राधे कृष्ण दोस्तों। खूब दान पुण्य की क्रियाओं से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि क्रियाओं से शुभ होता है। पर आपसे जाने अनजाने में अशुभ भी तो हुआ ही है, और ये शुभ अशुभ के चक्र में तो हम फंसे हुए हैं। कभी दुख, कभी सुख, तो कभी शुभ, तो कभी अशुभ। इसलिए हमें चाहिए कि कोई ऐसा मार्ग पकड़े जिससे ये दोनों नष्ट हो जाए और सदैव आनंद बना रहे, जिससे पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाए। अर्थात शुभ करोगे तो पुण्य होगा, और पुण्य के फल हेतु स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, तथा अशुभ करोगे तो पाप होगा, और पाप के फल हेतु नरक तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाए और इस चक्रव्यूह से हम मुक्त हो जाए, जिससे शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो जाए। अशुभ जो है वो लोहे की जंजीर है, और शुभ जो है वो सोने की जंजीर है, पर है दोनों जंजीर, जिससे वो दोनों जंजीरें हमें बांध के ही रखेगी। पर फिर भी आज भी सबको ऐसा लगता है कि हम खूब दान पुण्य करें जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाए और हमें सुख की प्राप्ति हो। तो ये असंभव है मित्रों, असंभव। क्योंकि अगर शुभ कर्म के फल की कामना आप रखते हैं तो अशुभ कर्म के फल की कामना भी आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अशुभ कर्म के फल तो भुगतना ही पड़ता है। ये स्वयं भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अवश्यम भोग तमम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात शुभ और अशुभ दोनों के फल को निश्चित रूप से भुगतना ही पड़ता है। इसमें कोई भी किंचन मात्र संदेह नहीं है अर्जुन। अब इन सब से बचने का एक ही उपाय है, जो स्वयं भगवान गीता जी में बताते हैं कि अर्जुन, शुभ अशुभ कर्मों से बचने के लिए एक ही उपाय है, और वो ये कि मेरी यानी भगवान कृष्ण के चरणारविंद की शरणागति लेने से वो दोनों खत्म कर देंगे। फिर ना शुभ ना अशुभ, तथा भगवान की शरण लेके जो भी हमसे शुभ अशुभ बनेंगे वो हमें किसी भी प्रकार के पाप पुण्य के चक्रव्यूह में बांध के नहीं रख सकते। ये स्वयं करुणा विधान परमेश्वर का विधान है, क्योंकि हम प्रभु की शरण में है। पर हमें ये बातें शुरू शुरू में समझ नहीं आती। क्या आपको पता है मित्रों कि बड़े बड़े हत्यारे भी शुभ कर्म करते हैं, और बड़े से बड़े शुभ कर्म करने वाले भी विषय भोगों के अशुभ कर्म में फंसते जाते हैं। बड़े बड़े चोर डाकू ये भी शुभ कर्म करते हैं, मंदिरों में प्रसाद आदि चढ़ाते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा सृष्टि में नहीं कि जिससे केवल शुभ हो या केवल अशुभ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति 3 गुणों द्वारा रची गई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी कारण जो बड़े बड़े शुभ कर्म करने वाले भी होते हैं, उनमें जब तमोगुण आता है तो उनसे भी अशुभ हो जाता है। जब रजोगुण उनमें आता है तब वो भोग चेष्टा करते हैं, क्योंकि ये गुण का प्रभाव है। परंतु भगवान की भक्ति जीव को इस गुणों से ऊपर उठा देती है। फिर कालांतर में वो एक रसमय हो जाता है, फिर वो गुणों के प्रभाव से विचलित नहीं हो सकता। पर यह तभी होता है जब वास्तविक रूप से भक्ति हृदय में आ जाती है। लाखों में एक विरला ऐसा होता है कि जो दुख सुख को सह के प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। नहीं तो लाखों लोग तो बस अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही मंदिर में भीड़ इकट्ठा करते हैं कि धन की प्राप्ति हो और सुख मिले और कोई दुख ना मिले। भक्ति मार्ग में प्रभु से कुछ मांग रखना ये भक्ति मार्ग में आता ही नहीं है। हमारा भक्ति मार्ग तथा चारों वैष्णव संप्रदाय ये कहते हैं कि यथा लाभ संतो सदा का हो, सचो न कछ चाहो। अर्थात चाहे जैसी भी सुख दुख की परिस्थिति हो, मुझे सहने की ताकत मिले, और उस परिस्थिति में मैं प्रभु को भूलूं ना, कभी गलत काम ना करूं, और सच्चे मार्ग का पथिक बनूं। चाहे कितनी भी कष्ट मिले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। फिर ऐसे जीव ही सच्चे मार्ग के पथिक होते हैं। पर आज के समय में ऐसा नहीं होता। ये आप स्वयं सोचे और स्वयं देखो कि सब इसी में लगे पड़े हैं कि हम ही धनी बने और हम जैसा चाहे वैसा ही हो। पर सच्चे मार्ग का पथिक अपनी चाह को ही प्रभु में समर्पित कर देता है कि प्रभु जैसा चाहे वैसा ही हो। ऐसा कोई लाखों में एक चाहता है। इसलिए बड़े भाग्यशाली है हम कि हमें भगवत पद मिला है। इसलिए ये शुभ अशुभ पाप पुण्य दान पुण्य को छोड़कर हमें ठाकुर जी की शरणागति लेके उनकी भक्ति में लग जाना है। फिर इसी से सारे पाप पुण्य शुभ अशुभ नष्ट होंगे, ऐसा स्वयं गीता जी की वाणी कहते हैं। और अगर दान की बात करें तो असली दान वही है जो ज्ञान जीव को जन्म मृत्यु से मुक्त करा दे।
शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।